डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। आरोह अवरोह का शाब्दिक अर्थ है ऊपर जाना और नीचे उतरना। ये शब्द प्राय संगीत विद्या से जुड़े हुए जाने जाते हैं। संगीत की समस्त राग रागिनियाँ इन्हीं पर निर्भर हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आना भी स्वाभाविक है, यहाँ तक कि जब दो क्षण एक से नहीं होते तो जीवन में भी पल पल आरोह अवरोह स्वाभाविक है। जिस प्रकार संगीत के आरोह अवरोह एक सुंदर राग की रचना करते हैं, हम भी अपने कर्मों एवं विचारों के उतार यानी दुख एवं चढ़ाव यानी सुख को एक साथ बुनकर हर परिस्थिति में समभाव रखते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करें। पैरा परिवार में लोगों को एक दूसरे से अपेक्षाएं भी निश्चित तौर पर होती ही हैं। उनके पूर्ण न होने पर जीवन में हताशा और पीड़ा आने में देर नहीं लगती। जो लोग जीवन की विपरीत परिस्थितियों को चुनौती मान आगे बढ़ते जाते हैं, वे एक दिन सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे लोग दुख सुख के आरोह अवरोह को झेलते हुए भी अपने निर्धारित कार्य देर सबेर करते रहते हैं। पैरा जीवन यात्रा में राग लय और ताल का मिश्रण हम में आत्मविश्वास जगाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास अति आवश्यक है। राग बसंत की चंचलता और राग दीपक की उष्णता अपने सधे हुए आरोह अवरोह से मानव मन में सुंदर भाव पैदा करती हैं। इनका समय भी निश्चित है। इसी तरह हमें यह समझ लेना चाहिए कि सुख दुख का आना जाना भी निश्चित है। इन्हें तय समय पर होना ही है। लेकिन यह भी सच है कि जब जीवन की नैया दुखों से डगमगाती है, तब ईश्वर ही एकमात्र आसरा रह जाता है। बेसुरे आरोह अवरोह को व्यवस्थित कर ताल से ताल मिलाकर एक नया सुर छेड़ना ही तो जीवन है। आध्यात्मिक चिंतन को व्यवहार से जोड़ना समस्त सुख दुख के आरोह अवरोह को अपने अनुरूप ढालने का एकमात्र तरीका है। पैरा चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर अभिनेत्री और नवनिर्वाचित भाजपा सांसद के साथ CISF की युवा सिपाही ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, वह अप्रत्याशित और स्तब्ध करने वाला है। एक महिला सिपाही द्वारा एक महिला सांसद के साथ सार्वजनिक तौर पर की गई यह बदसलूकी एक सामान्य आक्रोश का परिणाम नहीं, बल्कि एक गंभीर घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यह माना जा सकता है कि कंगना रनौत के किसी बयान से वह महिला सिपाही बहुत आहत और क्षुब्ध थी, लेकिन किसी तरह के ऐसे आम सार्वजनिक बयानों के विरोध में इस तरह का कदम उठाया जाना न तो व्यक्तिगत रूप से ठीक है और न ही लोकतांत्रिक दृष्टि से, क्योंकि जनप्रतिनिधियों या इस तरह के व्यक्तियों द्वारा ऐसे बयान प्राय दिए जाते रहते हैं। लेकिन इस तरह का प्रतिशोध दिखाना उचित नहीं कहा जा सकता। इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से सामाजिक व्यवस्था के प्रति खतरे की घंटी जैसी हैं, जिन्हें रोकने का
हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। पैरा, स्मार्टफोन ने लोगों की जीवन शैली बदल दी है। अब तो ऐसा हो गया है कि लोग बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते हैं। हर कोई मोबाइल की अपनी दुनिया में इतना व्यस्त है कि पास में कौन बैठा है इसकी भी सुध नहीं रहती। घर दफ्तर से लेकर यात्रा तक संवाद की कड़ियाँ टूट गई हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोबाइल से कई प्रकार की सुविधाएं मिली हैं। पैसा भेजने से लेकर संवाद करने तक में आसानी हो गई है, लेकिन इसने बच्चों का बचपन, युवाओं से खेल और समाज से समरसता छीन ली है। अब गांव में भी लोग एक साथ बैठे दिखाई नहीं देते। चाय की दुकानों या चौपाल पर भी पड़ोसियों से चर्चा नहीं होती। शोधकर्ताओं का कहना है कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने और हमारी सहायता के लिए है, लेकिन इस पर अधिक निर्भरता ठीक नहीं। इसीलिए स्मार्टफोन का उपयोग करें, लेकिन इसकी सीमाओं को तय करना भी जरूरी है। पैरा, महाराष्ट्र में तोड़फोड़ के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देना भाजपा के लिए खतरनाक साबित हुआ है। इससे तो बेहतर होता कि मुख्यमंत्री बनाया जाता तो जनता पर उनकी पकड़ रहती और उनके बेहतर कार्यों से मतदाता प्रभावित होते। अब 6 महीने बाद होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नए समीकरण और नए गठबंधन उभरेंगे। अब भाजपा को पिछले विश्वासघात से सबक लेकर ठोक बजाकर अपना गठबंधन बनाना चाहिए, ताकि मोदी की छवि का फायदा उठाया जा सके और पार्टी में शामिल होने वाले अन्य घटक दल चुनाव बाद अपना फायदा देखकर पलटी न मार सके। महाराष्ट्र में भी आगामी विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाना तय है। पैरा, प्रदेश ही नहीं देश में भी साइबर अपराध के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे खास हो या आम, हर दिन कोई न कोई इन साइबर अपराधियों का शिकार बन रहा है। हर दिन हो रही साइबर ठगी को समेकित करें तो राशि लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। लोगों की मेहनत की कमाई हथियाने को ये साइबर ठग किसी न किसी तरह का हथकंडा अपना लेते हैं। बड़ी बात यह कि शिकार होने वाला यह जान भी नहीं पाता कि जिसने साइबर ठगी की वह असल में है कौन। ये अपराधी कहीं से बैठकर देश के किसी कोने में अपनी ठगी की मंशा सफल बना लेते हैं। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र के साथ राज्यों की पुलिस भी सतर्क हुई है। साइबर ठगों से निपटने के लिए बाकायदा विशेषज्ञों का सेल बनाया गया है। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। लोगों को साइबर ठगी से जागरूक करने के लिए इंटरनेट के अलावा अन्य प्रचार माध्यमों से सतर्कता के संदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन ये अपराधी ठगी के नित नए तरीके अपना रहे हैं। इसने तंत्र की परेशानी बढ़ा रखी है। देश में साइबर ठगी के मामलों के लिए झारखंड के जामताड़ा के बाद बिहार के 2 जिले नालंदा व नवादा विख्यात हैं। प्रदेश में इन हाईटेक ठगों पर शिकंजा कसने के लिए साइबर थाने खोले गए हैं।